बेसिक कार्य। सबसे पहले लिखिएगा इनपुटिंग, फिर है स्टोरिंग, फिर आएगा प्रोसेसिंग, फिर आएगा आउटपुटिंग और लास्ट में क्या आएगा, कंट्रोलिंग। सबसे पहले क्या है, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। कंप्यूटर के 5 बेसिक कार्य होते हैं। इतना भी ना मुस्कुराओ, है ना। चलो देखो, अब इसमें जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इनपुटिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, ये जो चीजें लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डिटेल अपन बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अपन इसको समझे तो कंप्यूटर के अंतर्गत सबसे पहले अपन डेटा को क्या करते हैं, क्या करते हो आप, इनपुट करते हो। जो भी डेटा अपन टाइप करते हैं, सबसे पहले डेटा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है, इन होता है। कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद उस डेटा को अपन क्या करते हैं, कीबोर्ड से अपन उसको डेटा को अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद में डेटा को अपन क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करना मतलब स्टोरिंग करना, उसको स्टोर करके रखना, सेव करके रखना। और स्टोरिंग के बाद में जब आपने फाइल को सेव कर दिया, तो सेव करने के बाद में फाइल क्या होती है, प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है, ये चीज मैंने आपको पहले समझा रखी सीपीयू के अंतर्गत कि भैया एमयू होता है, एएडयू होता है और सीयू होता है। तो यहाँ से डेटा अपन क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुटिंग होता है, उसके बाद में डेटा सेव होता है, सेव होने के बाद में प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ से डेटा आपका अंदर गया, मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आपने ले जाके सेव कर दिया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे जाने के बाद में उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग होती है, उसकी कन्वर्ट होता है वो। और प्रोसेसिंग के बाद में जब भी आप लोगों को डेटा की आवश्यकता लग रही थी, यहाँ जाके क्या करता है, अपना डेटा आप लोगों को आउटपुट देता है। और आउटपुट देने के बाद में आपका डेटा अगर अपन देख लिया या नहीं देखना चाहते हैं, या कुछ भी फाइल सिस्टम में अगर रखी हुई है, तो यहाँ पे डेटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर के 5 बेसिक कार्य होते हैं। सबसे पहला इनपुटिंग होता है, स्टोरिंग आता है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे प्रोसेसिंग आएगा, फिर आउटपुटिंग आता है, फिर क्या आता है, कंट्रोलिंग आता है। याद रह जाएगा कैसे भैया, डेटा को इनपुट करते, इन करवा रहे हैं अपन, इन करवाने के बाद में क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में अपन उसको क्या कर रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट देखने के बाद में डेटा क्या हो रहा है, आपका कंट्रोल किया जा रहा है। क्लियर है माइंड में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, इसमें इसकी अपन डिटेल लिखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले अपन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था ना, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन एग्जाम में 16 नंबर में आएगा और क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। और कितने नंबर में आएगा? 16 नंबर में आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आएगा 16 नंबर का? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भैया कंप्यूटर के अवयव बताते हुए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, या फिर कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए कंप्यूटर के अवयव को विस्तार से समझाइए। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, और एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल सही से बना करके आइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दिया, क्योंकि नंबर इसी के मिलने हैं ब्लॉक डायग्राम के। सबसे पहले यहाँ पे अपन जाएंगे, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, डेटा को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका ये मेथड, जिसमें लिखा हुआ रहता है एमयू, फिर लिखा हुआ आता है एएडयू, और फिर लिखा हुआ आता है सीयू, ठीक है। ये डाटा प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे पूरी इस तरीके से, और यहाँ से डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद में यहाँ से डेटा फिर वापस से मेमोरी यूनिट के अंतर्गत जाता है, यहाँ से मेमोरी यूनिट के अंतर्गत जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं, और आउटपुट के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट मतलब अगर जो चीज आपने बनाई, सेव करी, और सेव करने के बाद में अगर उस लेटर या एप्लीकेशन का आपने आउटपुट देखा, तो आउटपुट देखने के बाद में अगर आप लोगों को कागज पे
देख लिया तो रिजल्ट का मतलब क्या, प्रिंट आउट निकालना। क्लियर है? तो ये आपका इस टाइप से आपको बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे आएगा आपका इनपुट यूनिट और यहाँ पे आएगा आउटपुट यूनिट। ठीक है? और ये परीक्षा में व्यवस्थित बना के आना। अब आते हैं अपन यहाँ पे लिखाता है, लिखने से पहले ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। क्या है? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब इसके साथ में अगर अपन देखते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या क्या लिखा था सबसे पहले? इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोल, आउटपुटिंग, और यहाँ पे आया था आपका वो की वही चीजें ब्लॉक डायग्राम में शो हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। सबसे पहले अपन डेटा को क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। इनपुट करने के बाद में डेटा क्या कर रहे हैं? स्टोरिंग, मतलब यहाँ जाके मेमोरी में जाके सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद में डेटा क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास में, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद में अपन डेटा को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और देखने के बाद में उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बात आती है सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? मेमोरी यूनिट। एलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक तो डेटा आप लोगों को समझ में आया, लेकिन ये जो लास्ट लिखा हुआ है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि डेटा को क्या करके रखता है? वो कंट्रोल करके रखता है। जब भी आपको आवश्यकता लगती तब आप उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो, चेक कर सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हो। तब तक डेटा अपना क्या करके रखता है? यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। क्लियर है? ये पूरा है आपका ब्लॉक डायग्राम, जो कि एग्जाम में 16 नंबर में आएगा ही आएगा, और 101% आएगा। ठीक है ना? जो डीसीए की एग्जाम्स होती है माखनलाल यूनिवर्सिटी की, अपन उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन कैसा आएगा? जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए कंप्यूटर के अवयव को विस्तार से समझाइए, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए कंप्यूटर के भाग को विस्तार से समझाइए। एक क्वेश्चन और है अभी इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत 2 क्वेश्चन लिखवा रखे हैं मैंने कि कंप्यूटर के अवयव बताते हुए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, और कंप्यूटर के भाग किसे कहते हैं उसे विस्तार से समझाइए। ठीक है? बनाओ कॉपी में फटाफट।